प्रातः काल गोपियां स्नान करने जाती हैं और स्नान करके कात्यायनी जी का पूजन करती हैं और कहती हैं कि हे कात्यायनी मां, मुझे पति रूप में कृष्ण ही मिले। महाराज प्रातः काल स्नान करने के पश्चात जिस कन्या को विवाह में दिक्कत होती है, मान लो विवाह में अड़चन आती है, वो जो है ना इस मंत्र का प्रातः काल स्नान करने के बाद मां कात्यायनी जी की मूर्ति अपने समक्ष रख ले और ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जाप करती हैं तो उसी योग वर की प्राप्ति होती है। तो गोपियों भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल स्नान करके मां कात्यायनी के सामने जाकर के उसी मंत्र का जाप करती हैं। भगवान ने गोपियों को समझाया, तुम जो करती हो निर्वस्त्र स्नान ये नहीं करना चाहिए, इसमें वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियां जाती हैं, अपना सारा वस्त्र उतार करके यमुना के किनारे रख देती हैं, सोचती हैं प्रातः काल तो कोई आएगा नहीं, मैं स्नान कर लूं। बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, अपना शरीर ढक के रखना चाहिए। यदि बिना वस्त्र के आप जल में जाते हैं, क्रीड़ा करते हैं, तो वरुण देवता का अपमान होता है, वरुण देवता रुष्ट हो जाते हैं, उस घर से सुख शांति चली जाती है, क्योंकि वरुण देवता शांति के प्रतीक हैं। तो इसलिए निर्वस्त्र स्नान कभी नहीं करना चाहिए, देवियों को खास करके। मेरे भाई बहन, भगवान कृष्ण गोपियों को समझाते हैं कि तुम लोग निर्वस्त्र स्नान करती हो ना, ये नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण एक दिन गोपियों को सबक सिखाने के लिए गोपियां प्रातः काल स्नान करने गईं और सारे वस्त्र उतार करके यमुना के किनारे रख दिया, और जैसे ही रख दिया भगवान कृष्ण सभी गोपियों को वस्त्र चुरा करके लेकर के एक वृक्ष में, कदम के वृक्ष में चढ़ गए। जैसे ही चढ़ गए, गोपियां स्नान करके बाहर कैसे आए, शरीर में तो वस्त्र ही नहीं है। कृष्ण दे दो ना, मेरे वस्त्र दे दो। कन्हैया कहते हैं बिल्कुल नहीं दूंगी, तुम ऐसे ही आओ। मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, आज तुम्हें बिना वस्त्र के ही आना पड़ेगा। गोपियों ने बहुत प्रयास किया, कृष्ण ने वस्त्र नहीं दिए। गोपियों ने सोचा कि कृष्ण है, ये तो संसार के पिता हैं, संसार के मालिक हैं, इनसे क्या संसार का पर्दा क्या छिपाओ। गोपियां जैसे आने लगी, भगवान कृष्ण ने वस्त्र, क्योंकि संसार की लज्जा करना हमारा धर्म है। हम ये जानते हैं कि संसार में स्त्री पुरुष का जोड़ा है, उसका भी एक जीवन है, तो हमें कुछ कार्य पर्दे में होते हैं। तो इसीलिए भगवान ने गोपियों को समझाते हैं कि जो कुछ कार्य पर्दे में हमें करना चाहिए। मेरे भाई बहन, कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान निर्वस्त्र गोपियों को स्नान कैसे, परमात्मा कैसे पूर्ण ब्रह्म? वो पूर्ण ब्रह्म ही है, अकाम निर्विकार।
महाराज 5 वर्ष का बालक कभी नहीं जानता कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है। तो भगवान कृष्ण की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। और भगवान स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते, लेकिन वैसे तो वो पूरा संसार चलाते हैं, संसार का मालिक वही है। कहते हैं मेरे बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन फिर भी जब संसार में आए हैं, संसार की आसक्ति, संसार का सब कुछ, तो उसी प्रकार से संसार को उपदेश किए हैं। भगवान के बताए मार्ग में चलना चाहिए। भगवान ने जो किया है वो कभी नहीं करना चाहिए कि भगवान ने ऐसा किया है मैं भी कर लूं। किसी ने हमसे कहा महाराज भगवान ने इतने विवाह किया, मैं भी 2-4 कर लेता हूं, भगवान कृष्ण का ही चेला बन जाऊंगा। अरे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। एक विवाह में तो एक भी नहीं बचेंगे, जो 4 कर लिया तो एक भी बाल नहीं बचेंगे, सब नोच लेंगे, सगरे रखेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से। तो जो परमात्मा ने किया वो कभी करने का प्रयास ना करो, उसके बताए मार्ग में चलने का प्रयास करो। क्या बोलना पड़ेगा?